कंस के मरने के बाद में अस्ति प्राप्ति नाम की दोनों स्त्रियां पति के मरने पर अपने पिता के घर में रही। मगध देश के नरेश जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरापुरी में आक्रमण कर दिया। भगवान सोचते हैं चलो पृथ्वी का भार भी तो हल्का करना ही है, अब इसे मारूंगा नहीं। अनेक दुष्टों को इकट्ठा कर दे, भगवान है सब दुष्ट मल्ला है ना, और माछी जाटी बरोबर सब मारे हो, जरा सा छोड़ दे, भगवान है कन्हैया है। कबर पृथ्वी के भार ला हल्का कर रहा है तो धीरे धीरे करके भगवान मारे सबको लगे। और यही भाव तो गीता में है ना, परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यही भाव मानस में है ना। जब हो धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमाने तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान ने इसलिए सबको मार कर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार में भी जरासंध को भगवान ने नहीं मारा। कृष्ण द्वारा रक्षित यादव की मथुरापुरी 17 बार 23 अक्षौणी सेना ले करके आता, चढ़ाई करता, सारा दुष्टों को भगवान मार देता पर जरासंध को छोड़ देता। जब 18वीं बार जरासंध ने तैयारी की तब काल यवन नामक मलेच्छ, काल यवन 3 करोड़ मलेच्छ समन्वय लेके मथुरा में आक्रमण कर गए। भारी घमासान युद्ध। काल यवन असमय में चढ़ाई ला देखिए। दोनों भाई सोचने लगे कि एक साथ दो विपत्तियां, छुटकारा कैसे पाया जाए। निर्णय ले, समुद्र में एक दुर्गम किला के निर्माण करिस और दुष्टों से फिर भगवान युद्ध करने लगा। समुद्र में 48 कोस के विस्तार पूर्वक एक नगर बने। वो नगर के का नाम है द्वारिका नगरी। 10,000 दरवाजा, जे रहन देखो ते रहन द्वार 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 द्वार। द्वारिका इकाई, जे तरफ देखो बिल्कुल हर तरफ 100 दरवाजा दिखती। अब में 10 आदमी 100 आदमी आ जाती तो 100 आदमी, उनके बाद में 200 आ जाती, वो हम आ जाते। 300 आदमी तो वो भी आ जाए, 400 आदमी तो वो भी आ जाए। जैसे पुष्पक विमान में 100 आदमी बैठे, एक बढ़ जाए तो वो आ जाए, 10 बढ़ जाए तो वो आ जाए, फिर 300 आदमी आ जाती तो बढ़ ही जाती है। ये पुष्पक विमान और द्वारिका नगरी है, 2 ऐसे रही जो भगवान के प्रमाण से हो गए। तो 48 कोस के द्वारिका नगरी बसे भगवान विश्वकर्मा जी लगा के, और मथुरावासी मल्ला सब द्वारिका भेज दी। माता पिता भाई बंधु परिवार सब द्वारिका। और हे राजा काल यवन सोचत रही कि नारद जी मुझे बता रही है इसकी वक्ष स्थल में भगवान के कौस्तुभ बनी है, 4 भुजा वाला, कमल समान नेत्र वाला। ये सब न देख के का सोची से द्वारा मोरा कृपा हो रहा है। और जाके काल यवन ऐसे ही लड़ाई करे बर वहां घीस अस्त्र शस्त्र से लड़ूंगा करके, वैसे भगवान रल छोड़ के भागी है ना। और दौड़ीस भगवान कौन न देख के, काल यवन न देख के। काल यवन कौन है? कहो प्रहलाद ने भगवान का बोले दी इसमें तुर परिवार नहीं मारो प्रहलाद, तो प्रहलाद के परिवार एक काल यवन है। तो भगवान ओकरे कारण भागीस। भगवान आगे आगे पीछे पीछे काल यवन भागे। अब सोचो आज का भगवान डर के भागा थे? नहीं, मैं नहीं मारूंगा, मैंने भक्त से वचन दिया था इसलिए भगवान भागे हैं, है ना। एक पहाड़ के में जाके भगवान कन्हैया घुस गए। वो पहाड़ के नाम का है प्रवर्सन पर्वत। प्रवर्सन पर्वत में जा घुस गए भगवान पीछे की ओर मुंह करके दौड़ लगाने लगा। रन छोड़ के नाम
रन ल छोड़ के भागी तब भगवान के एक नाम का पड़ी रन छोड़, बोलिए रन छोड़ भगवान की जय। रन ल छोड़ के भागी तो रन छोड़ बन गए भगवान। एक बार महाराज मुचकुंद देवासुर संग्राम में मुचकुंद ऋषि है, मुचकुंद के देवासुर संग्राम में सहायतार्थ युद्ध के समाप्ति पर राजधानी लौटे तो भगवान ने इच्छा व्यक्त करी इसमें कि आराम करो, थक गए भगवान, सोना चाहा तो इंद्र कथे कंदरा में जाकर सो जाओ। और वही कंदरा में कि इस प्रवर्षण पर्वत में भैया इंद्र से वरदान पाके सोच रहा है मुचकुंद ऋषि और काल यवन की तरफ पीछे पीछे भगवान आगे काल यवन के ऊपर में भगवान अपन पीताम्बरी और हादिस और जाके छू गए। काल यवन और मुचकुंद ऋषि जो सुते रहा है ना, तपस्या करत रहा है, ओ मुचकुंदला जाके काल यवन मार धसकनिया हरे गए। जैसे ही जाग गया पूरा जल करके काल यवन राख हो गए। मुचकुंद को भगवान ने त्याग दिया और कालीवन भस्म हो गया। तो भैया इस तरह से भगवान कृपा के सागर है, कृपा करते हैं। हे परीक्षित, श्री बलदेव जी का विवाह अनर्त देश के राजा कुगुदमी पुत्र रेवती से हुआ। बलदेव के बलराम के विवाह का आकर्षण हो रेवती के संग में। अनर्त देश के राजा आवाज सुंदर एक राजा हुई भीष्मक राजा, विदर्भ देश के राजा वैदर्भी से किया था, है ना। तो कृष्ण भगवान ला हमेशा वह प्रेम करे, कृष्ण के कथा ला सुने रहा है। जे कृष्ण कथा सुनते वो कृष्ण प्रेमी हो सकते, तो रुक्मणी मैया किससे प्रेमी नहीं हुई। जे तरह जे समय माता रुक्मणी जब जन्म लीस ना तो का हुई, जगदम्बा जहां अवतरी सो गुरु न जाई, रिद्धि सिद्धि नित नूतन दिखाई। सब रिद्धि सिद्धि मन अटखेली करी, वहां स्वयं मां जगदम्बा के अवतार हुई। वैसने आज माता महालक्ष्मी के सुंदर अवतार होते। अब वो महालक्ष्मी कौन है? माता रुक्मणी। मगध राजा, मगध देश के एक राजा रहा है। बेटी बड़े होते भैया माल चिंता हो जाते माँ बाप ला। बेटी 25 साल तक बेटी को जो बाप और माँ पाल कर रखती है ना, वो माँ और बाप जानते हैं कि बेटी को देना कितना बड़ा कलेजा रख करके बेटी को विदा करता है। पर मैं ये भी बता दूं, सौभाग्य से जन्म लेती है बेटी, है ना। कितने भाग्य से? सौभाग्य से, 90 नहीं, सौभाग्य। और सौभाग्य जब आपका पूरा होता है तो एक बेटी का जन्म होता है। भगत भक्तों, सुंदर वैसे ही बेटियों का जन्म। देखिए ये जो बेटी आती है ना, सदैव बेटी कृपा करने के लिए आती है। एक माता ने यहाँ पर पत्र में बोला है ना, बेटे और बेटी दोनों ही प्यारे हैं, फिर भी माँ बाप क्यों वे सहारे हैं। समझ नहीं आया मुझे। बेटे और बेटी दोनों ही प्यारे हैं, फिर भी माँ बाप के क्यों सहारे हैं, ऐसा है क्या? तो ठीक है, बताएंगे अभी, बिल्कुल ये बात यहीं पर अर्थ आ रहा है। तो अब आप विचार करिए कि जो माँ बाप, जिस माँ बाप के फर्ज को एक बेटी निभाती है, तो सत्य है इस संसार में बेटा और बेटी के बारे में माता जी ने लिखा है। तो बेटी जन्म ली है सौभाग्य से। कौन? रुक्मणी माता। किसके घर? भीष्मक राजा के घर, है ना। और बेटा बेटी में अंतर भी क्या है? देखिए, बारिश में छाते की तरह होती है बेटियां, माँ बाप को दुख हो तो रोती है बेटियां, है ना। बेटा अगर हीरा है तो तो मोती होती है बेटियां। देखिए बेटी कितनी है, बेटी के अंदर में कितने प्रेम है ना। टूटे हुए खिलौने से खेला करती हैं बेटियां, माँ बाप अगर दुखी है तो रोती है बेटियां, रोती है बेटियां।
बेटी नहीं रहतीस भाई तो बेटी ही स्त्री बनते, और माता बने माँ बन नहीं रहतीस ना तो हम कैसे आते हैं बताओ। माँ बने हैं तो हम पहुंचे हैं, है ना। आज बच्चियों को आप टूटे हुए खिलौने को दे दो, बड़े प्रेम से खेलती है बेटी। बेटे को दे दो आपके मुंह पर मारेगा। नया ला के दो, ये खिलौना टूट गए पापा, नया ला के दो, बेटा बोलिए। पर बेटी टूटे हुए खिलौने से खेला करती हैं बेटियां। बेटी टूटा खिलौना में प्रसन्न रही और बेटी खेली, है ना। बाप कहीं जाता है तो बेटा क्या कहता है, पापा कहाँ जा रहे हो। बाप कहता है बेटा कमाने जा रहा हूं, अरे आ जाऊंगा मैं, मेरे लिए गाड़ी लाना, मेरे लिए कोकलेन गाड़ी लाना, मेरे लिए फलाना लाना। पर बेटी क्या कहती है, पिताजी कहाँ जा रहे हैं। बोले बेटा कमाने जा रहा हूं, शाम को घर जल्दी आ जाना। देखिए ये बेटी बोल रही है। बेटी रह नहीं सकती अपने बाप के बिना। बाप में सच में बाप के प्रति भयंकर प्रेम रहती है बेटियों का, है ना। बेटियों का प्रेम ऐसा होता है, आपके प्रति कितना प्यार है उसके दिल में कि मेरे पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी मम्मी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मुझे सहन करना पड़े, भाई को कुछ भी मिले या ना मिले, है ना, चलेगी, पर मेरे मम्मी पापा कभी दुखी ना हो, भाई को जो मिल जाए। तो टूटे हुए